इंद्रधनुष के रंगों वाली कौवी। बहुत समय पहले एक जंगल में एक काली कौवी रहा करती थी। उस कौवी को जंगल के बाकी पक्षियां अपशकुन माना करती थी। एक दिन तोती कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसका सामना कौवी से हुआ। अरे, आ गई सामने मेरे। अब जब मैंने तुम्हें देख ही लिया तो मेरा काम तो बनने से रहा। अब जाने की क्या जरूरत। यूं उसके मुंह पर ही कहकर तोती वापस चली गई। तोती की ऐसी बातों से कौवी को बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन जंगल की सभी पक्षियां मैदान में खेल रही थी, तभी कौवी उनके पास गई। कालिया आ गई, कालिया आ गई। यूं वहाँ पर रही सभी पक्षियां उसका मजाक उड़ाने लगी। उसकी सुन बारी बारी सभी पक्षियां उसे चिढ़ाने लगी। सभी को इस तरह कहते हुए सुन कौवी की आंखें नम हो गई। इसीलिए कौवी बाहर जाना बंद कर घर पर ही रहने लगी। क्या सावले रंग में होना मेरी गलती है? सावले रंग वाले क्या किसी काम के नहीं होते? यूं वो अकेले में सोच सोच कर बहुत दुखी हुआ करती थी। फिर अचानक एक दिन उस जंगल में जोरों की बरसात शुरू हो गई। बिना थमे लगातार बरसात होने की वजह से जंगल में कोई पक्षी बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब बरसात की वजह से पक्षियां बाहर नहीं निकलेंगी। मुझे चिढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं बाहर निकलकर सैर कर सकती हूँ। ये तय कर कौवी बाहर की हवा खाने के लिए घर से बाहर निकली। बरसात की वजह से आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। जैसे ही कौवी ने इंद्रधनुष को देखा, अरे वाह, ये इंद्रधनुष कितना लुभावना है। इसकी सारी रंगें कितनी चमक रही हैं। काश कि इनमें से एक रंग भगवान मुझे दे देते। ये सोचती हुई कौवी वहीं पर रुककर इंद्रधनुष को निहार रही थी। उस जंगल में जितने भी दिनों तक बरसात होती रही, कौवी बरसात में भीगती हुई उस इंद्रधनुष को निहारती रही। बाकी पक्षियां कौवी को इस तरह बरसात में भीगती हुई देख सोचते जैसी वो पागल हो गई हो। उस शाम बरसात थम गई, जिस कारण जंगल की सभी पक्षियां अपने घोंसले से बाहर निकली। कौवी ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत अपने घोंसले में वापस लौटी। उस रात कौवी को चैन की नींद आई। पर अगले सवेरे जैसे ही उसने आंख खोलकर देखा तो उसका पूरा शरीर इंद्रधनुष के रंगों में बदल गया था। हे वरुण देव, आपने मेरी विनती सुन ली, मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। जो बहुत खुश होकर रंगीन कौवी बड़ी हिम्मत से घर से बाहर बेझिझक घूमने लगी। कौवी के शरीर पर इंद्रधनुष के रंगों को देख बाकी सभी पक्षियों को आश्चर्य होने लगा। इंद्रधनुष के रंगों वाली कौवी से बात करने के लिए सभी पक्षियां आतुर होने लगी। अरे वाह कौवी, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मन तृप्त हो रहा है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे भी ऐसी कोई सलाह दो ना, जिससे मैं तुम्हारी जैसी बन जाऊं। इस तरह पहले जो पक्षियां कौवी को खुद से दूर रखा करती थी, वे सभी कौवी के पास आने लगे। इंद्रधनुषों वाली कौवी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन इंद्रधनुषों वाली कौवी नदी के किनारे बैठी थी तो बाकी सभी पक्षियां उससे मिलने आई। क्या बात है, तुम सभी यहाँ कैसे? हमने अपने पक्षी राज के सिंहासन के लिए तुम्हें चुन लिया है। वैसे भी तुम हमारी बात टालोगी तो नहीं ना? पक्षियों का राजा और वो भी मैं, पर मुझ में तो ऐसी लायकी नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? खुद वरुण देव ने तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें इंद्रधनुष के रंग दिए। इससे बढ़कर लायकी और क्या चाहिए? आप सबके बड़प्पन के लिए बहुत आभारी हूँ, पर अब तक जिस चील ने इस जंगल की रखवाली की है वही इस पद के लिए सही है। इस बार भी उन्हें ही राजा बनना चाहिए। उसकी बात पर बाकी पक्षियों ने भी सोचकर हामी भरी। पर तुम्हें मंत्री पद तो स्वीकारना ही होगा, इसे तुम मना नहीं कर सकती। हम बस अभी जाकर चील महाराज को ये बात बताते हैं। ये कहकर सभी पक्षियां वहाँ से लौट गई। इंद्रधनुष रंगों वाली कौवी को क्या कहे कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ समय तक सोचने के बाद कौवी ने वरुण देव को प्रार्थना करना शुरू किया। फिर बरसात शुरू हो गई। उस बरसात में भीगती हुई इंद्रधनुष वाली कौवी आसमान की ओर देखते हुए बोली, हे वरुण देव, मुझे ये रंग नहीं चाहिए। ये सभी मुझे नहीं
बल्कि इन रंगों को ही मान दे रहे हैं और ये सच्चाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अपने रंग आप वापस ले लो। ये कहकर वो रोने लगी। इतने में आसमान से कुछ आवाजें आने लगी। कवि, हमें तुम्हारा दर्द समझ में आ रहा है। तुम्हारे इस रंग के कारण ही सभी पक्षियाँ तुम्हें मान दे रही हैं और इसीलिए वे तुम्हारी बात भी सुन रहे हैं। अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उन्हें अच्छे और बुरे की समझ दो। मंत्री बनकर जंगल का निर्वाह करो और यहाँ की समस्याएं सुलझाओ। समय आने पर मैं अपने रंग वापस ले लूँगा। वरुण देव की कही एक एक बात कवि ने अपने दिमाग में बसा ली। फिर कवि ने मंत्री पद को स्वीकार कर उस जंगल का निर्वाह करना शुरू किया। पक्षियों को अच्छे और बुरे का फर्क करना सिखाया।